अभी हम लोग पाठ सुन रहे थे नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति से संबंधित हम लोगों ने प्रवचन भी सुना। रामायण की नवधा भक्ति क्या है? हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान है। 101 नाड़ियों में 9 नाड़ियां प्रधान है, और 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान है, और 3 नाड़ियों में सुषुम्ना प्रधान है, जहां पर वृत्ति एकाग्र होने से ध्यान बनता है, आत्मा उत्थान होता है और संस्कार बनता है, मानव जीवन सफल और सार्थक होता है। अगर सुषुम्ना नाड़ी को निकाल दी जाए तो नाड़ियों का सार निकल जाएगा। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है वेद। उन 4 वेदों में से ऋग वेद को निकाल दिया जाए तो वेदों का सार निकल जाएगा। 18 पुराण है हमारे यहाँ। 18 पुराणों में अगर श्रीमद् भागवत महापुराण को निकाल दिया जाए तो पुराणों का सार निकल जाएगा। उसी तरह से रामायण से अगर नवधा भक्ति को निकाल दी जाए तो रामायण का सार निकल जाएगा। भक्ति की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। भक्ति में इतनी ताकत है, और वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, धर्म शास्त्रों में, महापुरुषों की नजर में भक्ति एक ऐसा पद है जो सारे महापुरुषों ने, सारे धर्म शास्त्रों ने भक्ति का गायन किया है। हम थोड़ा देखते हैं किसने किसने गायन किया है, बहुत संक्षिप्त में। भक्ति के आचार्य भगवान शंकर को बताया जाता है। भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति में निष्णात हैं, परिपक्व हैं, दक्ष हैं, चतुर हैं। भोले बाबा भगवान श्री राम के पास, भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष उनके पास आते, प्रणाम करते और अपना मनचाहा वरदान प्राप्त करते, तो उसी संदर्भ में भोले बाबा भी आए, और भोले बाबा ने भगवान श्री राम को प्रणाम करके और कहा, महाराज हमको एक चीज चाहिए। देखिए भोले बाबा ने क्या मांगा है। दुनिया का कोई पदार्थ नहीं मांगा, कोई वस्तु नहीं मांगी, चल अचल संपत्ति कुछ नहीं। कहा एक चीज हमको चाहिए, और बार बार आपसे मैं मांग रहा हूं महाराज, बार बार वर मांगऊं, हरस देहु श्री रंग, प्रसन्नता पूर्वक मुझे आप प्रदान कीजिए। क्या? तो हरस देहु श्री रंग,
पद सरोज अनपायनी, आपके चरण कमल की अनपायनी भक्ति। अनपायनी मतलब कभी वो बीच में टूटे ना, बीच में खंडित ना हो। अनपायनी और भगति सदा सत्संग, सत्संग को भी भक्ति कहा है। प्रथम भगवती संतन कर संगा, भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए महाराज हमको आप। बस भोले बाबा और भगवान श्री कृष्ण में बड़ा तादात्म्य, बड़ा तालमेल है, अनुन्याश्रित दोनों में संबंध है। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार इस घोर कली काल में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए। अब चैतन्य चरितावली जब पढ़ेंगे, मोटा सा ग्रंथ है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने परमात्मा से क्या मांगा है देखिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, कोई नाम नहीं लिया, जगदीश कहा, जगत के ईश जगदीश। उन्होंने कहा, नौ धनम, हमको धन नहीं चाहिए प्रभु। मुझे लगता है परमात्मा प्रसन्न हो गए होंगे उनके भक्ति से, उनके कार्यकलाप से, उनसे, उनके व्यवहार से। तो उनसे कहा होगा कि महाराज आप मांगिए। तो उन्होंने कहा, नौ धनम, हमको धन नहीं चाहिए महाराज। नौ जन्म, न हमको बहुत शिष्य चाहिए, बहुत सारे अनुयायी चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरीम। 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया था और उनकी पहली पत्नी मर गई और पुनः जब विवाह किया, घर में सुंदर स्त्री है और 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर, संन्यास धर्म क्या होता है संसार को उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा, न सुंदरीम, हमको सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। कविताम वा, और इतने बड़े विद्वान थे। कश्मीर के केशव काश्मीरी भट्ट इतने बड़े विद्वान थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है और एक एक श्लोक को उन्होंने 21 प्रकार से अर्थ किया था। ऐसे उद्भट विद्वान जिनके चरणों में माथा टेक दिया। और 6 शास्त्रों में एक न्याय शास्त्र है महर्षि गौतम का, उस न्याय शास्त्र पर उनकी अच्छी पकड़ थी और बहुत सारे विद्यार्थियों को वे न्याय ग्रंथ पढ़ाते थे। उन्होंने क्या कहा, और कविता में तो वे निष्णात थे, रचना में निष्णात थे, परिपक्व थे। उन्होंने क्या कहा, कविताम वा, हमारी कोई तमन्ना नहीं है, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं गद्य में पद्य में रचना करूं महाराज। कविताम वा जगदीश कामये, हे परमात्मा हमारी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। तो मम जन्म जन्मनि निश्वरे, जन्म बार बार जब जन्म लूं, यहां पर आऊं, मम जन्म जन्मनि निश्वरे भवताम भक्ति ही अहेतुकी त्वयि। आप हमको महाराज भक्ति दीजिए, ऐसी भक्ति जो बीच में खंडित ना हो, टूटे ना, ऐसी भक्ति। मैंने देखा है परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन बाबा शाही स्वामी जी महाराज जी को, ऐसी भक्ति जिनकी सूरत उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे, सूरत
निरत सौ मेला करके अनहद नाद बजावे। हर समय जिनकी सूरत सार शब्द में लगी रहती है, मैंने देखा है। और हम लोग जब कमरे में होते थे, आपस में बातचीत करते थे, और कोई हम लोग इस तरह की जिज्ञासा करते थे, तो जवाब दे करके और पुनः सूरत को सार शब्द में लगा देते थे हर समय। और कभी थोड़ी सी उद्विग्नता होती थी, बेचैनी होती थी भक्तों के कारण, शिष्यों के कारण, तो फिर देखते थे कैसा वैराग उनके अंदर में था। यानी जिनकी सूरत सार शब्द में लगी रहती थी और व्यवहारिक जीवन में व्यवहारित होते थे, ऐसे महापुरुष को भक्ति चाहिए। और उन महापुरुषों के सन्निधि में बैठ करके हम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी भक्ति मिल जाती थी, और जो बैठेंगे उनको भी भक्ति मिल जाएगी। ऐसी सबरी थी, सबरी इसी तरह की उन्होंने भक्ति की थी। इसलिए गुरु ने कहा था, बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और मेरा समय तो पूरा हुआ, इसलिए मैं तो जा रहा हूं। शरीर की अवधि होती है, आत्मा की कोई अवधि नहीं, मैं तो जा रहा हूं। और तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो भगवान तुम्हारे समकक्ष स्वयं आ जाएंगे। और बहुत सारे महात्माओं ने कहा, महाराज मेरी कुटिया में पधारिए, मेरी कुटिया में पधारिए, लेकिन भगवान कहीं नहीं गए और सबरी की कुटिया में आए। और सबरी ने जैसे देखा, तुलसी बाबा ने उच्चारण करवाया है कि सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझे जिया भाए। श्याम गौर सुंदर दौ भाई, शबरी परी चरण लिपटाई, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। गुरु की भक्ति से परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया, आत्म साक्षात्कार किया। मतलब भक्ति की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। ये आपकी सेवा में थोड़ा सा कहा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।